नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप क्या है, शिक्षक ऐप से संबंधित इंस्टॉलेशन, लॉगिन प्रोसेस और साथ ही जो क्लास टीचर है, संस्था प्रधान है, शाला दर्पण प्रभारी है, उनके दायित्व क्या क्या रहने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेश की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आदेश जारी हुआ है 21/9/2023 को। विषय है शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। दिनांक 5/9/2023 शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक द्वारा, साथियों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अध्यापक के द्वारा स्टाफ आईडी से लॉगिन करके स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो खुद की उपस्थिति यहाँ दर्ज करेंगे। अध्यापक है अपनी कक्षा के सेक्शन चयन करके सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का जो विवरण है वो इंदराज कर पाएंगे। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का रियल टाइम डेटा पूर्व में चल रहे जो शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल है उससे सिंक हो जाएगा, मैच हो जाएगा। सिंक होने के उपरांत डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के सभी कार्यालयों के लॉगिन पर सहज उपलब्ध हो जाएगा। तो साथियों ये शुरू किया गया है। प्रथम चरण में यह कार्य राज्य के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। तो साथियों ये बात क्लियर हो जाती है कि अभी तक ये जो ऐप है ये जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है वहीं लागू होगा। यूपीएस और पीएस और महात्मा गांधी विद्यालयों में अभी लागू नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं दायित्व की। तो संस्था प्रधान हैं, उनके दायित्व क्या होंगे, स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड करवा के इसको इंस्टॉल करवाएंगे। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज यहाँ होगी। उसके बाद में प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की जो मैपिंग है वो शाला दर्पण पोर्टल पर यहाँ सुनिश्चित करेंगे। मैपिंग किस प्रकार से की जाती है इसका वीडियो हमने पहले से बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ दर्ज की जाती है। तो साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें यह बताया गया है कि मान लेते हैं कि जो शिक्षक साथी है उन्होंने सीएल ले ली है और वो उपस्थित नहीं है विद्यालय में, तो अब जो संस्था प्रधान है उसका दायित्व ये बनता है कि जो मॉड्यूल दे रखा है अटेंडेंस का, उसमें शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से जो अटेंडेंस है बालक बालिकाओं की वो दर्ज करवाएं। कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति व स्टाफ की ऐप पर दर्ज पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना कि सभी जो शिक्षक साथी है उन्होंने उपस्थिति दर्ज कर दी है। उसके बाद में जो कक्षा अध्यापक है उसके दायित्व देखते हैं कि यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हों। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति प्रदर्शित नहीं कर रहा है तो प्रपत्र 9 है उसका कंप्लीट यहाँ करेंगे। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम कालांश में उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। स्टाफ साथियों का दायित्व यहाँ क्या रहेगा, कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त स्टाफ प्रतिदिन प्रथम कालांश से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले जो निर्देश है उसकी भी यहाँ पालना करनी होगी। अब बात आती है शाला दर्पण प्रभारी की। जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सुविधा यहाँ दे दी गई है। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डाटा तत्काल विद्यालय लॉगिन पर उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः द्वितीय कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करानी
होगी। कुल मिला के बात ये है कि जो प्रथम कक्षा में अटेंडेंस नहीं करेंगे शिक्षक साथी, उनको जो संस्था प्रधान है वो ये बोलेंगे कि आप अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज कीजिए। यदि शिक्षक साथी नहीं आए हैं तो शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से मॉड्यूल में ये अटेंडेंस दर्ज करवानी होगी। उसके बाद में प्रथम चरण में केवल कक्षा अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की सुविधा उपलब्ध होगी। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में प्रारंभ होगी, उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपस्थित जो मॉड्यूल है उसी से भरनी होगी। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ दर्ज करनी होगी शाला दर्पण प्रभारी के द्वारा। संभाग, जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व क्या रहने वाले हैं, तो अपने अधीनस्थ समस्त राउ मावी में ऐप के माध्यम में से विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाना यहाँ सुनिश्चित करें। इस बात की जो मॉनिटरिंग है जो अधिकारीगण करेंगे। उपस्थिति दर्ज न करने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरुद्ध यहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी होगी। उसके बाद में प्रत्येक अधिकारी सभी प्रकार के विद्यालय अवलोकनों के दौरान ऐप से दर्ज उपस्थिति तथा उपस्थिति दर्ज करने के समय का सघन निरीक्षण यहाँ करेंगे। उक्त मॉड्यूल के प्रभावी संचालन हेतु 22/9/2023 को ऑनलाइन वेबिनार भी रखा गया है। सभी संबंधित उक्त वेबिनार में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा दिनांक 2/10/23 से सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थी उपस्थिति इसी ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। तो साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसके बारे में। इसके बारे में जो लॉगिन प्रोसेस है वो अभी हम इस वीडियो के भाग 2 में बताएंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ।